Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to Anusandhan. Yes, the prelims PYQ research program, and for the very first time I am launching this on the Civils Club. And इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए हम लोग इसी की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट, क्या क्या इसके फीचर होने वाले हैं, कैसे क्या क्यों, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. So let's begin the discussion and first things first, किसी का भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. You know the Civils Club does not stand for any kind of time waste. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले बता देता हूँ, नो इट्स नॉट अ फ्री प्रोग्राम, कोई फ्री प्रोग्राम नहीं है, राइट. बट यस आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी अफोर्डेबल. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, पहली बार ऐसा प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिमांडेड प्रोग्राम इन द मार्केट. आप देखना वंस इट कम्स आउट, राइट. क्या होने वाला है, राइट. तो द कॉस्ट ऑफ दिस इज 2000, बट फॉर द वेरी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स दिस इज इन 999, राइट. एंड आप वेबसाइट पे पे करोगे तो 1001 आएगा. ठीक है. बट सर मैं तो सर रेस का स्टूडेंट हूं, मैं तो आपका पहली प्रोग्राम ले लिया था, राइट, 2000 वाला. ठीक है, तो सर अब मुझे क्या दोबारा लेना पड़ेगा? नो 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 नो, ये सब भी देखो सिविल्स क्लब में नहीं होता. ठीक है, वंस अ स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट. ठीक है, सो उसके लिए जो भी रेस के स्टूडेंट है उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आपके पोर्टल पे ये सभी जो वीडियोस हैं दिखाई देंगी, सो डोंट वरी. ठीक है, रेस वालों को दोबारा नहीं लेना है. ठीक है, बट अगर आपकी श्रद्धा है एंड इफ यू वांट टू एनरोल तो आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है, बट आपके लिए कोई वो नहीं है. ठीक है, राइट. सो कैसे मतलब इसमें एनरोलमेंट होगा, राइट. दिस इज द प्रोग्राम ऑन द वेबसाइट civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं बाय नाउ करेंगे तो 1001 रुपीज पे करने होंगे. ठीक है, राइट. इंटरनेट ट्रांजेक्शन चार्ज 2 रुपए लगता है. ठीक है, सो दिस इज द मतलब प्रोग्राम जिसके बारे में मतलब कॉस्ट को हमने डिस्कस कर लिया, द मेन बोन ऑफ कंटेंशन. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्या है कैसे है इसको समझो. ठीक है, एंड तुम्हें खुद लगेगा कि यस दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट. तो अगर कोई मुझसे पूछता है सर आपने मतलब यू हैव क्रैक्ड द टफेस्ट प्रीलिम्स 2023 का भी क्रैक किया था, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट. एंड उसके बाद 22 में, राइट, बोथ आईएफओएस एज वेल एज जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स है मैंने दोनों निकाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट थिंग कि मतलब कैसे कैसे ये निकला. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो देखो शुरू में मेरे एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे. अगर मैंने 16 का प्री दिया था, 17 का प्री दिया था, राइट, 18 में मेरा नहीं निकला. ठीक है, बट मेरे बाद में एग्जाम कैसे निकलने लग गया. एंड वन ऑफ द रीजन वाज दैट आई अंडरस्टूड दैट व्हाई पीपल फेल इन प्रीलिम्स. लोग आखिर प्रीलिम्स में फेल क्यों कर रहे हैं. ठीक है, आपकी तरह, ठीक है, मैं भी क्या करता था, रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया, राइट, बिना कुछ देखे. ठीक है, तो क्या होता था, ठीक है, एज अ रिजल्ट मेरे पे अननेसेसरी एक फोमो क्रिएट हो जाता था. अननेसेसरी मेरे पास एक बर्डन आ जाता था, अरे यार इस इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज आ गई, उसकी आ गई, रैंडम करते आ रहा था. मैंने कभी पीवाईक्यूज को करा तो, ठीक है, बट इस तरीके से नहीं करा जैसे मुझे करना चाहिए था, राइट. मैं रैंडमली टफ सवाल को करने की कोशिश करता था. ठीक है, राइट, बिना देखे कि क्या वो लेवल के क्वेश्चन प्री में आ रहा है, क्या उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट. वो सवाल जो टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत वेग रैंडमली कुछ भी डेटा कुछ भी फैक्ट्स बना दिए. ठीक है, नहीं आप समझो. ठीक है, तो इससे क्या हो जाता था कि फिर तो इतने इंस्टीट्यूट, उनकी हजारों टेस्ट सीरीज कब तक आप करते रहोगे, कब तक कहते रहोगे. एंड दिस थिंग डिड नॉट एड एनी वैल्यू टू माई प्रिपरेशन. कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था. ठीक है, आई यूज टू कीप हॉपिंग फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे यही करते रहता था मैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट कुछ रिवाइज नहीं होता था, कोई कभी नहीं होता था. बट देन व्हाट आई डिड वाज, ठीक है, देन आई चेंज माय स्ट्रेटजी. ठीक है, एंड वन की फैक्टर मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करे, जो कि मैं हमेशा से सिविल्स क्लब पे स्टैंड करता हूं. ठीक है, और मेरी वो वीडियोस बहुत सारी मैंने इंटरनेट पे भी डाल रखी, यू हैव सीन दैट. ठीक है, राइट. बट द सेकंड थिंग वाज कि मैंने करेक्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखा, एंड वो कुछ नहीं था, वो ये सारा का सारा पीवाईक्यू एनालिसिस, जो एनालिसिस होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, वो मैंने करना स्टार्ट किया. और अभी मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कैसे क्या रिसर्च, क्या कैसे एनालिसिस करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से मुझे हुआ, राइट. और आजकल, अब हमारे टाइम में तो मार्केट में ही नहीं था, बट आज मुझे इतना दुख होता है कि इवन एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज आ गई है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं. मैंने देखा एक लड़की आ रही है, वो और इंस्टीट्यूट को गाली दे रही है, कह रही है हमारी एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो. अरे ठीक है, एआई यूपीएससी का पेपर बना रहा है क्या? ठीक है, तो यूपीएससी का जो माइंडसेट है, वो किन टाइप के क्वेश्चंस को चूज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक बेसिक दिखाता हूं, 24 में ये सवाल आया. ठीक है, राइट, 24 में,
ठीक है, आपको मैं यहाँ पे सवाल दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए 24 में दिस वाज द क्वेश्चन, राइट, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ टफ क्वेश्चन कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर गुड अब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, बट डू यू नो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रेडिएशंस लगातार 3 साल से हमेशा पूछा जा रहा है। 23 का पेपर देखो जो मैंने निकाला था, राइट, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ये देखिए एज इट इज 23 में ही पूछा गया है। तो जो बंदा ये करके थोड़ा सा डीप जाता है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखा, 24 वाज हलवा। यही नहीं, 22 में तक फिर से पूछा गया था कि हाई क्लाउड अब्सॉर्ब द सोलर रेडिएशन अब्सॉर्प्शन। तो जिसने 22 का पेपर करता हो 23 में फायदा होता, 23 का क्वेश्चन करा होता, रिसर्च करा होता, देखा होता, 24 में फायदा होता। आप देखो, आप देखो, तो यूपीएससी हैज दिस हैबिट, हाँ है ना। 2019 में ये सवाल पूछा गया कि which under which schedule of the Constitution of India can there be a transfer of tribal land to private party, ये पूछा गया था, है ना, ये पूछा गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को 3rd, 5th, 9th, 12th शेड्यूल ये पूछा गया। एंड लुक एट द ब्यूटी, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 में प्रीलिम्स में, जब मेरे 105 नंबर थे आईएफओएस की कैटेगरी, सेम क्वेश्चन ऑप्शन को उन्होंने यहाँ कर दिया कि इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल तो क्या होगा सर, लैंड ट्रांसफर फ्रॉम नॉन ट्राइबल। देखो, और यहाँ देखो, ये देखो कि यहाँ इस बार ऑप्शन को यहाँ डाल के यहाँ डाल दिया, देखा, ठीक है। एंड ये जब 2022 में आया था ये टफ क्वेश्चन था, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ये हलवा क्वेश्चन नहीं था, आई एम नॉट पिकिंग द इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ये हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर रिसर्च प्रोग्राम में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो द की लाइज इन व्हाट, ठीक है, द की लाइज इन पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज। विद्या बालन कहती है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसी है पीवाईक्यूज, राइट। दे हेल्प यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, क्या होती है, घटिया टेस्ट सीरीज है, जहां पे अनपेड कंटेंट राइटर्स एआई का यूज करके वो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, रैंडम सवाल पूछते रहे। दे हेल्प यू एनालाइज हाउ टॉपिक्स रिपीट, अभी मैंने अभी आपको प्रूव किया, और अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, राइट, ठीक है। कोर्स में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी कोर्स के फीचर बताऊंगा तो मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा, ठीक है, राइट। दे हेल्प यू गेट द राइट सेट ऑफ एनालिसिस, राइट, हाउ टॉपिक्स आर एक्सटेंडेड, एक एक्सटेंडेड वर्जन कैसे पूछते हैं टॉपिक का, कि यहां पे अगर एक्स वाई जेड पूछ लिया है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्स वाई जेड डैश कैसे पूछेंगे, ये है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितने डेप्थ में एक टॉपिक को पढ़ना है, राइट। बच्चे पागलों की तरह फैक्ट पे फैक्ट पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, बट देखो तो यूपीएससी में क्या पूछा जा रहा है, राइट, रैंडमली करंट अफेयर्स का एक फोबिया बनाया जा रहा है, ठीक है, राइट। एंड ऑल दिस थिंग्स आपको लर्न कराई जाती है, एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो आपको ये नजरिया दे, राइट, तभी आप देखना यू विल बी रेडी, ठीक है। और ये सब हम यहाँ पे करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो नाउ कमिंग बैक कि सर इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या क्या है, तो कॉस्ट जो सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड नाउ कम्स द फीचर्स, तो देखिए यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इन सब की विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 24, ठीक है, डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चंस तक लूंगा एंड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, तो डेली वीडियोस आपको पोर्टल पे मिलेंगी, ठीक है। देखो ज्यादा मैं लंबी खींचूंगा नहीं, जो क्वेश्चन इजी है मैं झट से बता दूंगा, है ना, क्यों क्या होता है ना आजकल लेंथ बढ़ाई जाती है, देखो 400 आवर्स का कोर्स है, ये बिकता अच्छा है, बट दोस्त क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है, कि अगर बहुत सिंपल सवाल है और अगर तुमने उसमें इवन 30 क्वेश्चन से ज्यादा लगा दिए, 30 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा, सॉरी, तो क्या टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट रियलाइज जो सटल टाइम वेस्ट होता है, सटल टाइम वेस्ट कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है, ठीक है, राइट। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस अभी, ठीक है, एक ही कैसे यूट्यूब पे ट्रैप में लोग फंस जाते हैं कि अरे यार सर ने 11 घंटे पढ़ा दिया, अब 11 घंटे में 11 मिनट इंपॉर्टेंट नहीं था, आप ये भी तो देखो, ठीक है, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन टॉपिक्स की जाएगी, ठीक है, प्रोबेबल प्रेडिक्शंस कि किस तरीके से आगे क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो देखेंगे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, हम लिंकेजेस डेवलप करेंगे, देखो ऐसे 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 लिंक करता है टॉपिक्स को, ये किया जाएगा। सर क्या सिर्फ यूपीएससी क्वेश्चन करेंगे, पहले देखो यूपीएससी का करेंगे, ठीक, आई वोंट, मतलब कहते हैं ना ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, नहीं, बट यस मैं सीडीएस सीएपीएफ इनके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा
एंड अगर वो क्वेश्चंस आए होंगे तो मैं दिखाऊंगा, देखो इस तरीके से सीएपीएफ सीडीएस वगैरह में पूछे गए, क्योंकि ये पेपर भी यूपीएससी बनाता है, कमीशन सेम है, बंदे सेम है, हाँ है ना, उनके जो भी एमसीक्यूअर्स होते हैं, ऐसा थोड़ी ना इसमें दूसरों को हायर करेंगे और किसी और में दूसरों को हायर करेंगे, ठीक है, व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड हम स्टार्ट करेंगे उल्टा 24 से, बैक में, फिर 24, फिर 23, फिर आपका 22, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। सर ये प्रोग्राम खत्म कब होगा? कभी नहीं खत्म होगा, टिल प्रीलिम्स तक हम आपको डेली एनालिसिस करते जाएंगे। क्या टाइम है भाई, करते चलो, 25, ये खत्म हो गए सर, सीडीएस के शुरू कर देंगे, सीएपीएफ शुरू कर देंगे, इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक है, राइट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस भाई, मजा आएगा, तुम लोग को इसमें मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और क्या फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ कुछ वीडियोस नहीं है, यहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी फॉर प्रीलिम्स बाय द वन एंड ओनली मी, यस, ठीक है, राइट, बिकॉज रेस में मेंटरशिप इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, राइट, एवरी थर्ड फोर्थ डे में रखता हूं, आप सबको लिंक मिलेगा, यू विल बी मोस्ट इनवाइटेड, आप आओ, आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, मैं अपने स्टूडेंट को कभी मना नहीं करता कि भाई अब तूने प्री का कोर्स लिया तो तू मेंस का डाउट नहीं पूछ सकता, ये वो नहीं, कैसा भी डाउट है सर, आपको सिविल्स क्लब पे यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। आई ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करूं, राइट, सो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए एंड जस्ट फील कि व्हाट इज सिविल्स क्लब ऑल अबाउट, ठीक है। लैंग्वेज देखिए सर, मैं हिंदी मीडियम को, हमें तो नहीं पता, रे भाई आ जाओ यार, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश में तो कर ही लोगे, राइट, इंग्लिश की तरह मैं पढ़ाता हूँ तो हो जाएगा, आप वही चीज हिंदी मीडियम में कोर्स, अरे यार क्वेश्चन तो हिंदी में भी यूपीएससी देता है, और यूपीएससी क्वेश्चन है तो ट्रांसलेशन की दिक्कत ही नहीं होगी, हाँ ना, सो हिंदी माध्यम के छात्र भी आ जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हाँ ना, टॉपिक तो आपको पता चल ही आएगा ना, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है, राइट। एंड ये जो प्रोग्राम है विल बी स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम टुमारो, ठीक है, एक मैं लाइव सेशन रखूंगा मे बी इन परसों यस, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन वेडनेसडे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन ट्यूसडे आई विल कीप वन लाइव सेशन, ठीक है, ताकि मोस्ट प्रॉब्ली जितने बच्चे एनरोल होंगे उनसे आई बी टॉकिंग टू देम वन ऑन वन, एंड देन उसके बाद डेली वीडियोस तो मिलने लगी जाएगी, ठीक है, दैट इज हाउ वील बी गोइंग अबाउट इट। किसी को भी कोई भी डाउट है भाई, आई एम मोस्ट वेलकम, ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी आप सबको पता है, सुमित इज देयर, मैसेज कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ईमेल लिखना है, इफ यू वांट टू राइट टू मी, सो यू कैन humbly write to me at help@civilsclub.in, इस पे मैसेज कर सकता है। एंड कोर्स को एनरोल कैसे करना है, तो सिंपली civilsclub.in पे जाओ, मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, राइट। एंड दिस विल बी द कोर्स जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, राइट, कहाँ गया, ये वाला जो कोर्स है कॉल्ड एज अनुसंधान, ठीक है, हिंदी वर्ड फॉर रिसर्च, ठीक है, राइट। गवर्नमेंट की भी देखिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, बजट को भी डबल कर दिया गया है, ठीक है। एंड आई होप क्या इस बार आपको प्रीवियस क्वेश्चन का लॉजिक एंड प्रॉपर एनालिसिस होगा, कोई फालतू लॉजिक नहीं कि हर एक में लॉजिक लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अनलाइक जो यूट्यूब पे गंदगी मचाई जा रही है, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब करेंगे, आ जाओ, मजा आ जाएगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।